हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हीट एक्सचेंजर क्या होता है और उसमें जो इम्पोर्टेंट उसके एग्जांपल्स थे उसको डिस्कस किया था। अब ये नई वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे हीट इंटरचेंजर। हीट इंटरचेंजर क्या होता है? हीट इंटरचेंजर ऐसे डिवाइस होते हैं जो किसी मेटेलिक फ्रेम के अंदर, जैसे ये यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, किसी मेटेलिक फ्रेम के अंदर अगर हम एक साइड कोल्ड वाटर भरा है और एक साइड हम अपना हॉट वाटर भर रहे हैं तो उसमें एक मेटेलिक वाल्व होगी, जैसे इसमें वाल्व लगी हुई है। इस वाल्व के थ्रू जब ये वाल्व हीट होगी तो कूलर पोर्शन भी हमारा हीट होने लगेगा। तो किसी मेटेलिक फ्रेम के अंदर किसी हीट ट्रांसफर जो अकर होता है उसको हम, ऐसे डिवाइस को हम हीट इंटरचेंजर बोलते हैं। तो इसको देख लेते हैं। हीट इंटरचेंजर आर डिवाइस ऐसे डिवाइस है यूज फॉर ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम वन लिक्विड टू अनदर लिक्विड, जो हीट का ट्रांसफर एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड में करते हैं। फ्रॉम वन गैस टू अनदर गैस, इसमें गैस का भी अब यूज कर सकते हैं, जैसा कि हीट एक्सचेंजर भी कर सकते थे गैस का यूज। थ्रू ए मेटल वाल के थ्रू हीट इसमें एक्सचेंज होती है। दीज आर दोज डिवाइस विच आर यूज फॉर ट्रांसफरिंग हीट, ये ऐसे डिवाइस होते हैं जो हीट का ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन लिक्विड टू अनदर लिक्विड, एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड की ओर। फ्रॉम वन गैस टू अनदर गैस, एक गैस से दूसरी गैस को हीट करने के भी कर सकते हैं। थ्रू एनी मीडियम, एनी मीडियम में हमारा मेटल भी हो सकता है और कोई भी मीडियम हम ले सकते हैं मेटेलिक में। इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा कोल्ड लिक्विड इधर भर दिया, इधर हमारा हॉट लिक्विड भर दिया। अब कुछ समय बाद देखेंगे तो हमारा क्या होगा कि दोनों साइड का टेम्परेचर मेंटेन होकर दोनों साइड का हॉट लिक्विड हो जाएगा। एक साइड कोल्ड लिक्विड है, एक साइड हॉट लिक्विड है। और यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट करती है कि किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जैसे हमारा हॉट लिक्विड है, अगर उसका टेम्परेचर कोल्ड लिक्विड कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा होगा तभी हमारा दूसरा वाला लिक्विड जो है वो कोल्ड होगा। लेकिन अगर हॉट लिक्विड का ही टेम्परेचर ज़्यादा ना हो तो वो ये उल्टा बाजी मार जाएगा, कोल्ड लिक्विड हॉट लिक्विड को भी कोल्ड कर देगा। तो इसी में एक कंसंट्रेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हमारा हॉट वाटर जितना ज़्यादा होगा उतने अच्छे से हमारा हीट एक्सचेंजर होगा। अब इसी डिवाइस में यूज होने वाले कुछ कंपोनेंट, जैसे हमारा होता है बेफल्स। क्या होता है बेफल्स? एक टाइप से बोल सकते हैं जो ट्यूब कोई होती है, ट्यूब को डायरेक्शन प्रोवाइड करे और उसकी वेलोसिटी को फर्दर जुड़ के इंक्रीज कराए, वो हमारा होते हैं बेफल्स। बेफल्स क्या होते हैं? किसी ट्यूब का डायरेक्शन प्रोवाइड करा के उसकी फर्दर वेलोसिटी को इंक्रीज करे, ऐसे को हम बफल्स बोलते हैं। इसको इसकी वर्किंग देखते हैं। बेफल्स आर प्लेस्ड आउटसाइड द ट्यूब्स, दीज इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड आउटसाइड द ट्यूब। ये क्या होता है? ट्यूब के आउटसाइड, जैसे हमारा कोई ट्यूब है, ट्यूब का ये हमारा आउटर एरिया है, यहाँ पे हम इसका कनेक्शन कर देंगे तो, या फिर ये आउटसाइड भी कनेक्शन कर सकते हैं या इसको फोल्ड करके घुमा भी सकते हैं ऐसे फर्दर। तो यहाँ पे जब इसका कनेक्शन कर देंगे तो क्या करेगा, फ्लूइड की वेलोसिटी हमारा बढ़ाएगा। सो इंक्रीज द हीट ट्रांसफर रेट, जब फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ेगी और तो उसका हीट भी ट्रांसफर रेट जो होगा कोफिशिएंट वो भी बढ़ेगा। अब हीट इंटरचेंजर में एक बढ़िया एग्जांपल है जिसका नाम है लिक्विड टू लिक्विड इंटरचेंजर। लिक्विड टू लिक्विड इंटरचेंजर क्या होता है? पहली बात, ये एक मेटेलिक फ्रेम का बना हुआ होता है। दूसरी बात, इसमें दो इनलेट होते हैं। एक इनलेट क्या करता है, एक इनलेट से हम हॉट लिक्विड को फिल करते हैं। किसमें फिल करते हैं? जो हमारी इसके अंदर ये ट्यूब्स लगी हुई हैं, इन ट्यूब्स के अंदर हम हॉट लिक्विड को फिल करते हैं। अब दूसरा इनलेट क्या है हमारा, ये दूसरा इनलेट से हम कोल्ड लिक्विड को फिल करते हैं। कोल्ड लिक्विड को जब फिल करते हैं तब इन ट्यूब्स के बीच जो गैप्स होता है, इन गैप्स में हमारा कोल्ड लिक्विड आता है। ये हॉट लिक्विड वाली ट्यूब है और ये हमारा कोल्ड लिक्विड वाले ट्यूब्स है, इनके अंदर हमारा कोल्ड लिक्विड आता है। और जैसे इसमें दो इनलेट होते हैं तो वैसे इसमें दो आउटलेट होते हैं। एक आउटलेट हमारा ये होता है, ये आउटलेट क्या करता है, जब हम यहाँ से हॉट लिक्विड ट्यूब में एंटर करते हैं, ट्यूब में आता है तो ट्यूब में जब आता है तो ये कूल वाले को हीट करता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ये जो हम हॉट लिक्विड फिल कर रहे हैं तो हमेशा ये कोल्ड वाले को हीट करता रहेगा। एक समय बाद ये जो हमारा हॉट लिक्विड है वो भी थोड़ा बहुत कूल होने लगेगा। तो इसका ट्रांसफर करना फर्दर जैसे जैसे ट्यूब से जाएगा, ये ट्यूब कनेक्शन होता है अंदर, तो इसका यहाँ से सभी ट्यूब से होके घूम के यहाँ से इसका आउटलेट भी निकलता है। ये हमारा हॉट लिक्विड का आउटलेट हो गया। और जब हम जो लिक्विड हम फीड करते हैं इनलेट के थ्रू तो यहाँ से वो पास होके जब ये ट्यूब्स को पास करता है तब ये ट्यूब्स की वजह से ये हमारा कोल्ड लिक्विड भी हॉट में चेंज होने लगता है। धीरे धीरे यहाँ से सभी ट्यूब से पास होके यहाँ से जो हमारा आउटलेट मेन वाला होता है जिससे हम फाइनल प्रोडक्ट या हम हीट लिक्विड को अचीव कर सकते हैं, ये हमारा आउटलेट हो गया। और इसमें हमारा एक ड्रेन लगा हुआ होता है। ड्रेन क्या करता है, ड्रेन जब इसका काम नहीं होता है तो इसका जो यहाँ पे हॉट वाला
पोर्शन में जो लिक्विड फिल है वो उसमें ख़राब ना हो, तो इसको हम निकाल लेते हैं ड्रेन की वजह से। और बाकी इसमें देख सकते हैं ट्यूब सीट्स लगे होते हैं, बैफर्स लगे होते हैं जो डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं और वेलोसिटी बढ़ाते हैं। और सेल्स एज प्रोविजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग हीट मीडियम, सेल्स लगी होती हैं जो हीट मीडियम देती हैं। आउटलेट फॉर फ्लूइड एट राइट साइड, जो फ्लूइड का आउटलेट होता है ये देख सकते हैं, ये हमारा राइट साइड है। ईच साइड ऑफ ट्यूब टू डिस्ट्रीब्यूशन चेंबर, जैसे ये हमारी ट्यूब्स है, इसके दोनों तरफ दो डिस्ट्रीब्यूशन चेंबर होते हैं, एक ये हो गया और एक हमारा ये हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन चेंबर हो गए ट्यूब के। लेफ्ट साइड चेंबर कंटेन एन इनलेट, लेफ्ट साइड जैसे देखें एक इनलेट होता है फॉर फ्लूइड टू बी हीटेड, जिसको हीट करना होता है उस फ्लूइड के लिए। राइट साइड चेंबर कंटेन आउटलेट हीटेड लिक्विड, ये हमने ऊपर देख लिया है। इसकी वर्किंग कैसी होती है? हॉट लिक्विड इज पंप थ्रू इनलेट फ्लूइड, जैसे ये इनलेट से हमने हॉट लिक्विड को यहाँ पे फिल किया, ये यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ आया, फर्दर यहाँ से कनेक्शन होता है, यहाँ से कनेक्शन, यहाँ से कनेक्शन, यहाँ से कनेक्शन, ऐसे ऐसे कुछ इसका अरेंजमेंट होता है। लेकिन बीच बीच में इसमें गैप भी होता है जिसमें हमारा फ्लूइड जाता रहता है। तो इस तरह का अरेंजमेंट होता है। यहाँ से हम हॉट लिक्विड करते हैं, यहाँ से आउटलेट हॉट लिक्विड भी निकलता है। अब जिस सब्सटेंस को या जिस लिक्विड को हमको हीट करना होता है तो उसके लिए हमारा ये इनलेट होता है, यहाँ से हम इसको इनलेट करेंगे, यहाँ से पास होगा, हीट हमारा लेगा, इसके बाद ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट या आउटलेट हीट लिक्विड हमारा प्रोवाइड हो जाएगा। बैफर्स इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड क्रिएटर मोर ट्यूबुलेंस, बैफर्स क्या है? लिक्विड की वेलोसिटी बढ़ाते हैं यहाँ पे, जिससे हीट का ट्रांसफर ज़्यादा तेज़ी से होने लगता है। और लिक्विड टू बी हीटेड इज पंप थ्रू इनलेट, जिस लिक्विड को हीट करना होता है उसको इनलेट से पंप करते हैं। पास थ्रू द ट्यूब एंड गेट हीटेड, जब ये ट्यूब से पास होता है तो हीट भी होने लगता है। हीटेड ट्यूब्स कलेक्टेड फ्रॉम आउटलेट, जो हमारा फर्दर जो हीट लिक्विड होगा उसको हम आउटलेट से कलेक्ट कर सकते हैं, जो बताया पहले। इसका एडवांटेज क्या होता है? हीट ट्रांसफर इसमें रैपिड होता है। तो ये हमने पढ़ लिया अपने लिक्विड टू लिक्विड इंटरचेंजर के बारे में। ये आ गया, ये 2.5 नंबर पे आ सकता है, 2 क्वेश्चन को मिला के, या 2 नंबर पे भी आ सकता है। हीट इंटरचेंजर क्या होता है उसका कोई एग्जाम्पल। एक आता है फाइंड ट्यूब्स, उसको फिंड ट्यूब्स भी बोलते हैं। ये क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि हीट ट्रांसफ़र रेट किसी भी मैकेनिज्म में हीट ट्रांसफ़र होता है। तो हीट ट्रांसफ़र रेट जैसे हम मान लें कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफ़र रेट कैसे होता है कि उसमें जो फ्लूइड, जैसे यहाँ पे कोई ट्यूब है, ट्यूब के अंदर हमारा फ्लूइड हमारा फ्लो हो रहा है और इसके चारों तरफ हमारा हॉट लिक्विड है। तो जब इस ट्यूब से हमारा लिक्विड पास हो रहा है तो उसमें हीट ट्रांसफर रेट कैसे क्या अफेक्ट होता है? तो उसमें क्या है, वेलोसिटी, एरिया और डेल्टा टी, टेम्परेचर ड्रॉप या टेम्परेचर डिफरेंस, तीनों के बराबर होगा। जितना तेज वेलोसिटी होगा और ट्यूब का जितना तेज एरिया, जितना ज़्यादा एरिया होगा और जितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा हमारा हीट ट्रांसफर रेट होगा। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है। अब फिन ट्यूब क्या होता है कि एस ट्यूब का यूज बेसिकली हम करते हैं कि किसी भी हीट ट्रांसफर रेट को बढ़ाने के लिए हम इन ट्यूब्स का यूज करते हैं। तो इसमें देखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज इनहेंस बाय फिक्सिंग फिन्स आउटसाइड द ट्यूब्स। सरफेस एरिया बढ़ा के हम फिन्स को लगा के ट्यूब्स के अंदर, जैसे ये कोई ट्यूब है, इसमें मान लीजिए हमारा हॉट लिक्विड मान लीजिए भरा हुआ है या हॉट स्टीम भरी हुई है। हॉट स्टीम भरी, अगर हमारा यहाँ से कोई कोल्ड लिक्विड पास हो रहा है ऐसे तो केवल ये ट्यूब से कांटेक्ट होता, ये वाले ट्यूब से, जिसमें थोड़ा हमारा ये कम चांस था कि इसमें हीट का ट्रांसफर थोड़ा कम होता, क्योंकि इसमें ट्यूब से पास होता है, ट्यूब एकदम प्लेन है। तो प्लेन से पास होने पर हल्का कुछ उसके पार्टिकल्स या कुछ मॉलिक्यूल्स हॉट पोर्शन से अटैच होते, कुछ ना अटैच होते। लेकिन जब इसमें हम फिन सेट कर दिए, ये हमारी जब इसमें हम फिन सेट कर दिए, हमारे जो है फिन्स है, फिन्स को जब हम ऐड कर देंगे तो कोई भी कंटेनर है या एक्सचेंजर है, उससे जब यहाँ से हम हीट पास करा रहे हैं तो फिन्स से जब अटैच होगा, एक फिन्स गया दूसरे फिन्स में अटैच हुआ, तो फिन्स चूंकि हमारी यहाँ पे अंदर स्टीम भरी है हॉट वाली, तो फिन्स हमारी ऑटोमेटिक हीट रहेंगी। तो फिन्स जब अटैच होगा या अट्रैक्ट होगा लिक्विड हमारा, तो ज़्यादा हीट होगा। इसका ये कॉन्सेप्ट होता है फिन्स का। अब फिन्स का हिंदी हम पंख भी बोल सकते हैं इसको। इस फिन्स का अरेंजमेंट हम 3 तरीके से कर सकते हैं। कोई भी लिक्विड है उसको हीट करना है और किसी भी ट्यूब्स के जरिए, तो उसमें 3 तरह का अरेंजमेंट कर सकते हैं। पहला होता है रेक्टेंगुलर फिन्स। रेक्टेंगुलर फिन्स में ये वाला होता है, कोई ऐसे चौकोटा ट्यूब हो गई या गोला ट्यूब हो गई, उसमें ऐसे फिन्स लगा दिए, ये हमारा रेक्टेंगुलर हो गया। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल फिन्स, कोई ट्यूब है
उसके हमने ऐसे ट्यूब है उसके जैसे इसमें चारों ओर ऐसे ऐसे लगा दिए फिन्स, और इसके चारों ओर से हमारे यहाँ पे लिक्विड हमारा फ्लो हो रहा है। तो जब हमारा ये हीट होगा तो फिन्स भी हमारा हीट रहेगा, तो लिक्विड में जो हीट ट्रांसफर होगा वो भी काफ़ी तेज़ी से होगा। तो लॉन्गिट्यूडिनल फिन्स हो गया। और तीसरा होता है हमारा स्पाइरल फिन्स। स्पाइरल फिन्स कुछ इस तरह के होता है जिसमें ऐसे 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 लगा होता है। स्पाइरल फिन्स में यहाँ ट्यूब के अंदर ही स्टीम होगी, ये भी हीट रहेगा। जब यहाँ से लिक्विड हमारा पास होगा किसी डायरेक्शन में तो क्या होगा कि ज़्यादा तेज़ी से हमारा हीट ट्रांसफ़र होगा। अब फिन्स ट्यूब का जो यूज है तो रिड्यूस साइज ऑफ अपरेटस, अपरेटस का साइज मतलब कम साइज में ज़्यादा हीट एक्सचेंजर करने में इसका यूज होता है। इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, जितना जो हमारा सरफेस एरिया होता है कॉन्टैक्ट का लिक्विड कूल लिक्विड का हॉट ट्यूब से, उसको बढ़ाता है। जैसे यहाँ पे केवल अगर सिंपल होता हमारा तो सिंपल में थोड़ा बहुत हमारा लिक्विड यहाँ से अटैच होता है, कुछ लिक्विड ऐसे निकल जाता है, कुछ बचता है। लेकिन जब हम इसमें फिन्स ऐड कर दे रहे हैं तो इसमें जब लिक्विड आएगा तो पहले इसमें पास होगा, इसमें पास होगा, इसमें पास होगा, तो वो ज़्यादा तेज़ी से वो हीट हो जाएगा। तीसरा आता है इंक्रीज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। इसका मेन कॉन्सेप्ट है होता है, मेन इसका यूज होता है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को हमारा फिन्स ट्यूब बढ़ाता है। इसके बाद देखेंगे आगे ये ऑपरेशन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।